मेरी किताब आई मुंबई, तो उसपे मैंने दाऊद इब्राहिम का जो है सबसे ताजी तस्वीर जो कराची में वो खड़ा हुआ है अपने घर के अंदर नईम पैलेस में, जो कोट पहने हैं और सफेद रंग का पठानी कुर्ता पहना है, वो तस्वीर रिपोर्टर हुआ करता था। तो मुझे लगा कि चलिए इनसे मिलना चाहिए। उस दौर में जो है क्राइम रिपोर्टर्स हो या सहाफी कोई भी हो, उसकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी और अंडरवर्ल्ड के लोग भी जो है वो बहुत तमीज से और बहुत खुलूस के साथ मिला। ये मरीन ड्राइव अंडरवर्ल्ड से कुछ रिश्ता रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आप अपनी स्पीच में भी कहा था कुछ गैंगस्टर बुलाए थे आपको। मरीन ड्राइव का ऐसा है कि मेरी अपनी जो अपराध जगत की पत्रकारिता है, जो पत्रकारिता है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो मरीन ड्राइव के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, उसके किसी बंदे ने मुझे फोन किया कि मुझे आपसे मिलना है। असल में वो उस गैंगस्टर के लिए बतौर पीआर काम करता था और वो चाहता था, वो मेरी खबरें हमेशा कवर करता था। उन दिनों में जनसत्ता अखबार में क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था, तो मुझे लगा कि चलिए इनसे मिलना चाहिए। उस दौर में जो है क्राइम रिपोर्टर्स हो या सहाफी कोई भी हो, उसकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी और अंडरवर्ल्ड के लोग भी जो है वो बहुत तमीज से और बहुत खुलूस के साथ मिला करते थे। तो हुआ ये कि मैं वहां गया, उन्होंने मुझे मरीन ड्राइव पे ही इंडियन एक्सप्रेस टावर के सामने की तरफ प्रोमेट को बुलाया और मैं उनका इंतजार करता रहा 1 घंटे तक। और जब मैं वापस जाने लगा तब वो प्रकट हुए और उन्होंने, तो मैंने कहा कि अच्छा, मुझे दूर से आप वॉच कर रहे थे कि मेरे साथ कोई है कि नहीं है। तो उन्हें हाँ सर, वो असल में सेफ्टी रखनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दूं कि मेरी सिक्योरिटी के लिए अभी भी 4 लोग आसपास हैं। तो बोला मुझे दिख नहीं रहे। मैंने कहा जैसे आप मुझे नहीं दिख रहे थे वैसे मेरे भी लोग आपको नहीं दिख रहे। लेकिन खैर उसके बाद में हम थोड़ा सा वहां से आगे गए, बैठे, करीब 1-2 घंटा मैंने उसके साथ बिताया और उसके बाद में उस बंदे ने मुझे बताया कि उसने मेरा क्या क्या पढ़ा है और उसने फिर अपने गैंग, अपनी जिंदगी, अपने बॉस की जिंदगी और उन सब चीजों के बारे में बहुत बताया। और फिर हमारी यहाँ से जो है एक परिचय जो शुरू हुआ, तो वो एक तरह से दोस्ती में बदल गया। वो हालांकि दोस्ती तो क्या थी, एक दूसरे के लिए समझ की बात है कि हमारे लिए तो वो खबरों का बहुत बड़ा स्रोत बना और हमने बहुत सारी खबरें उसके साथ में मिलकर के की। उसके अलावा मुंबई पुलिस के काफी सारे ऑफिसर्स हैं, मुखबिर हैं और इसके अलावा नेवल इंटेलिजेंस के, रॉ के, आईबी के भी बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ में ऐसे ही यहाँ पर टहलते टहलते हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक की है या निकाली है। तो मरीन ड्राइव इसलिए मेरी जिंदगी में, मेरी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो मेरा काम हुआ है उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। आपने भी कहा कि अंडरवर्ल्ड के लोग बहुत तमीजदार हुआ करते थे और पत्रकारों से बहुत तमीज है, तो इसका ये एक कारण है कि उनको भी पब्लिसिटी चाहिए, क्योंकि जितना पब्लिसिटी करेंगे उतना डर बना रहेगा। तो उस टाइम पे प्रिंट मीडिया ही चलता था। देखिए, खौफ तो उनका किसी भी कारण से बन जाता है। यदि किसी इलाके में गोली चली, 10 मिनट में पूरे इलाके को बिना किसी उस जमाने में फोन के या किसी भी चीजों के, मोबाइल के पता चल जाता था। अगले दिन खबरें आती थी। उसके पहले तक तो पूरे इलाके में खौफ पसर चुका होता था, इसलिए हमें जरूरत नहीं थी कि हम उनके बारे में छापें, तो ही उनका खौफ होगा, तभी उनका डर पैदा होगा। डर तो उनका पहले से ही था और जिस दिन कोई घटना हो जाती थी, मर्डर हो जाता था, तो वो शुरू हो जाता था। ये बात जरूर थी कि वो लोग हम लोगों से इसलिए मिलना चाहते थे और हमें अपने बारे में या अपनी चीजों के बारे में बताना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनके बारे में सही चीज लोगों तक पहुंचे। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि अफवाहें उनके बारे में पहुंचे। ये बहुत बड़ी अजीबोगरीब चीज है, लेकिन ये सच है। और कई बार ऐसा होता था कि हम जब कोई घटना देखते थे और सुनते समझते थे, तो हम लोग उनको फोन करके सीधे उसकी सच्चाई पता कर लिया करते थे कि अगर किसी सपोज ये हुआ कि दाऊद गैंग के किसी बंदे ने किसी का मर्डर किया है, किसी बिल्डर का या किसी का, तो हम दाऊद गैंग के लोगों को ही फोन करके पता कर लेते थे कि भाई ये तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया है, क्योंकि हमें तो पता चल चुका है कि ये डी कंपनी का काम है। या गवली गैंग में हो या छोटा राजन के बंदे आए हो या अमर नाइक के गिरोह से कोई हो, तो हम लोगों को इन चीजों के लिए बहुत आसानी से सूचनाएं उन लोगों के जरिए भी उपलब्ध हो जाया करती थी, बहुत आराम से बताते थे। और इसमें कोई भी दुराव छिपाव या कोई भी ऐसी बात नहीं होती थी कि वो हमसे
हाँ, कई बार ये जरूर हुआ है कि कोई घटना विशेष हुई है तो उसके बाद में उन्होंने जरूर ये रिक्वेस्ट की है कि भाई इसके अंदर, साहब इसके अंदर, भाई इसके अंदर हमारा फलाने आदमी का नाम मत छापना, ये इसका नाम मत छापना। लेकिन जो सच्चे पत्रकार हुआ करते थे वो उसके बावजूद जो नाम उनके पास में आ जाते थे वो छापते थे। इसके कारण कई बार जो है कुछ किस्म की परेशानियां भी झेलनी पड़ी हैं और तकलीफें उठानी पड़ी है। जैसे जब मेरी किताब आई मुंबई, तो उसमें मैंने दाऊद इब्राहिम का जो है सबसे ताजी तस्वीर जो कराची में वो खड़ा हुआ है अपने घर के अंदर नईम पैलेस में, जो कोट पहने हैं और सफेद रंग का पठानी कुर्ता पहना, वो तस्वीर छापी थी, रियल है और उसमें बाकायदा तारीख छपी है। बिल्कुल वो जैसा उस तस्वीर में है दाऊद वैसा ही आज भी दिखता है। और हमने जब वो तस्वीर छापी थी तो वो लोग सब बहुत नाराज हुए थे, बहुत खपा हुए थे और उस गिरोह की तरफ से जो है मेरे जितने भी रिश्ते थे वो सारे खराब हो गए। मुझे खबरों का जो सोर्स था एक बहुत बड़ा वो टूट गया। लेकिन वो मेरे लिए चीज इतनी बड़ी थी, वो तस्वीर मेरे लिए इतनी बड़ी थी, मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा ब्रेक पॉइंट अगर आया है पत्रकारिता का, तो वो एक तरह से वो तस्वीर है जो आज तक कभी किसी को हासिल नहीं हुई। कराची जाने के बाद की तस्वीर वो हमने अपनी किताब के कवर पेज पे छापी। तो कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पे चलता है ये तो सब चीजें। और एक अखबार में काम करने वाले सहाफी का जो पहला और आखिरी कर्तव्य होता है कि वो जनपक्षधर पत्रकारिता करे। हम लोगों ने हमेशा से वही किया। लोग कितना ही आरोप लगाएं, कुछ भी बोलें कि हम अंडरवर्ल्ड को ग्लोरीफाई करते हैं, हम उन लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उनके पेरोल पर रहते हैं। अगर ऐसा ही होता तो हम लोगों की भी इमारतें तामीर हो गई होती, हम लोगों को एक घर हासिल करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता इस शहर मुंबई में। तो जो भी कुछ है फिलहाल तो यही है।